नमस्कार, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4PM। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ईरान को छेड़कर वो सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हैं। ईरान ने अमेरिका के पसीने छुड़ा दिए। ईरान ने ऐसी तबाही मचाई है कि ट्रंप के हाथ पांव फूलने लगे हैं। दोस्तों, ट्रंप इतने घबराए हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने अपने नागरिकों से कहा है कि जितनी जल्दी हो सके अपनी जान बचाकर भागो। जी हाँ दोस्तों, खुद सोचिए, जब अमेरिका जैसे देश जो अपने आप को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश मानता है, वो अपने नागरिकों से कह दे कि जितनी जल्दी हो सके, जैसे हो सके निकलो, तो इससे ईरान ने अमेरिका की हालत कितनी खराब कर दी होगी। आप इस खबर को देखिए दोस्तों। ईरान अब आर पार के मूड में दिखाई दे रहा है। लिखा हुआ है, आसमान से बरसती मिसाइलें और बेबस अरब देश। ईरानी हमलों ने खोल दी अमेरिकी सुरक्षा की पोल, दशकों का भरोसा टूटा। यानी जिस अमेरिका को अपनी सैन्य ताकत पर बड़ा गुमान था, उस अमेरिका के घमंड का ईरान चकनाचूर करने में लगा है। जिस तरह से ईरान कहर बनकर टूट रहा है, आंख में आंख डालकर जवाब दे रहा है, उससे अमेरिकी सुरक्षा की पोल खुलती जा रही है। अब आप इस खबर को देखिए दोस्तों। ईरान का अमेरिका पर ट्रिपल अटैक, सऊदी में अमेरिकी दूतावास पर हमला, दुबई में यूएस आर्मी बिल्डिंग व ऑस्ट्रेलियाई बेस उड़ाए। सोचिए, एक साथ ईरान अमेरिका के 3 ठिकानों पर अपनी मिसाइलों से बारिश कर रहा है। आप अमेरिका की तबाही का पहला वीडियो देखिए, जिसने डोनाल्ड ट्रंप का मुंह धुआं धुआं कर दिया है। ये मंजर सऊदी अरब के रियाद में स्थित अमेरिकी दूतावास पर हुए हमले का है। वीडियो में आग की लपटें और धुएं का गुब्बार दिखाई दे रहा है। अभी एक दिन पहले खबर सामने आई थी कि ईरान ने सऊदी अरब के अरामको में स्थित तेल रिफाइनरी पर हमला किया था, जो सऊदी अरब ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कंपनी है। ईरानी हमले के बाद तेल रिफाइनरी को बंद कर दिया गया। इसके दूसरे दिन सुबह खबर सामने आई कि अब सऊदी अरब के रियाद में स्थित अमेरिकी दूतावास पर ईरान ने अटैक किया है। इसके अलावा ईरान ने दुबई में अमेरिकी सैनिकों की इमारत और ऑस्ट्रेलियाई अल मिनहाद बेस पर भी ड्रोन से हमला किया। ईरानी हमले से दशकों से खाड़ी देशों को अमेरिकी सुरक्षा को लेकर भ्रम जो बना हुआ था, उसको आसमान से बरसती ईरानी मिसाइलों ने तोड़ दिया। ईरान ने खाड़ी के देशों संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन में जमकर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। दुबई में तो नागरिक संपत्तियों पर भी ईरानी हमले हुए हैं। ईरानी हमलों का मकसद और संदेश साफ था कि जो भी देश अमेरिकी सेना को हमले के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा मालूम पड़ रहा है दोस्तों कि खामेनेई की मौत के बाद ईरान अपने सिर पर कफन बांधकर जंग में कूद पड़ा है। एक अकेला ईरान, चाहे वो बहरीन हो, कुवैत हो या फिर दुबई और सऊदी अरब या अमेरिका या इजराइल हो, उससे पंगा लेने वालों पर मौत की तरह बनकर टूट रहा है। बदला लेने का ईरान के ऊपर भूत सवार हो चुका है। लगातार अमेरिका की तरफ से ईरान को सरेंडर होने की धमकी मिल रही है, लेकिन ईरान जवाब दे चुका है कि धमकी से नहीं डरेगा, बल्कि खामेनेई की मौत का बदला लिया जाएगा। ईरान के जवाबी हमले के जो दृश्य सामने आ रहे हैं, वो चीख चीख कर बता रहे हैं कि खाड़ी के वो देश जो दशकों से अमेरिकी सुरक्षा की छतरी में खुद को महफूज महसूस कर रहे थे, उनका भ्रम अब टूट चुका है। इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि ईरान एक अकेला देश था जिसके साथ खुलकर दुनिया का कोई भी देश खड़ा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद 9 देशों पर लगातार हमला कर रहा था। लेकिन आज जिस तरह से ईरान ने लगातार सऊदी अरब से लेकर दुबई, कतर, बहरीन, इजराइल, अमेरिका पर अटैक किया है, उससे डोनाल्ड ट्रंप का हलक सूखने लगा। फौरन ट्रंप ने अपने नागरिकों से देश छोड़ने को कह दिया। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। अमेरिका के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई और अमेरिकियों से अपील की गई कि वो लिस्ट में दिए गए देशों से अभी कमर्शियल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके निकलें, क्योंकि इन देशों में स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है और आपकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को जिन देशों से निकलने के लिए कहा है, उनमें बहरीन, मिस्र, ईरान, इराक, इजराइल, वेस्ट बैंक और गाजा, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूनाइटेड अरब अमीरात और यमन है। इन देशों में सुरक्षा कार्डों का हवाला देकर अमेरिकी नागरिकों को निकलने के लिए कहा गया है। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से एडवाइजरी जारी करना बताता है कि ईरान के जवाबी हमले से अमेरिका पस्त हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो सोचिए, इन देशों में अमेरिकी बेस है, अमेरिकी दूतावास है, अमेरिका के पास ऐसी मिसाइलें, खुद को दुनिया का महाशक्तिशाली देश बताता है।
इसके बावजूद वो अपने नागरिकों की सुरक्षा ईरान से नहीं कर पा रहा है। असल में अमेरिका कितना ताकतवर है, वो अपने नागरिकों को कितना सेफ रख सकता है, ये खबर बता रही है। और दोस्तों अब तो खबर सामने आ रही है कि अमेरिका के लिए बिछा मौत का जाल। ईरान की 5 ताकतों के आगे ट्रंप का वेनेजुएला प्लान हो गया चकनाचूर। यानी दोस्तों वेनेजुएला पर कब्जा करने के बाद ट्रंप अपने आप को सबका बाप समझने लगे थे। जब से हमारे मोदी जी ने इजराइल को फादरलैंड बोल दिया, नेतन्याहू को भी गुमान हो गया कि वो सबके बाप हैं। लेकिन ट्रंप अपने अहंकार में इतने डूब गए कि ये बात भूल गए थे कि वेनेजुएला पर कब्जा करना आसान था, लेकिन ईरान को हराना पहाड़ खोदना है। क्योंकि वेनेजुएला में अमेरिका का सामना एक ऐसे देश से था जो सालों के आर्थिक पतन, प्रतिबंधों और राजनीतिक अलगाव के कारण काफी कमजोर हो चुका था। लेकिन ईरान एक अलग स्तर की चुनौती पेश करता है। भले ही सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो चुकी हो, लेकिन ईरान में दशकों से सत्ता में बैठे लोगों द्वारा बनाई गई प्रणाली इतनी आसानी से बिखरने वाली नहीं है। हालांकि ईरान पारंपरिक सैन्य ताकत में अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उसने बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन, नेवल माइन और साइबर ऑपरेशन जैसी एसिमेट्रिक क्षमताओं में भारी निवेश किया है। और दूसरी बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जिसके जरिए सऊदी अरब, कुवैत, इराक, कतर, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात समेत ईरान के कच्चे तेल और नेचुरल गैस से भरे टैंकर गुजरते हैं। ज्यादातर हिस्सा भारत, चीन जैसे एशियाई देशों में जाता है, लेकिन अब इस रूट को ईरान ने बंद कर दिया है। ईरान ने कहा कि अब इस रास्ते से दुनिया के किसी भी देश को एक बूंद तेल नहीं दिया जाएगा। अगर कोई जबरदस्ती से ले जाने की कोशिश करता है तो रास्ते से गुजरने वाले जहाजों को आग के हवाले कर दिया जाएगा। यानी देखा जाए दोस्तों तो ईरान भले ही आज अकेला है, लेकिन कई देशों पर भारी पड़ रहा है। जब अमेरिका जैसे देश को अपने नागरिकों से कहना पड़ जाए कि इन मुस्लिम देशों को छोड़कर जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलो, जबकि इन देशों को युद्ध में खुद ट्रंप ने झोंक दिया है। जब अमेरिकी मिलिट्री बेस तबाह होने लगे तो खुद डोनाल्ड ट्रंप भाग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि ईरान पर अब अमेरिका सबसे बड़ा हमला करेगा। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इतना ही। इस युद्ध पर हमारी नजर बनी रहेगी। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर 4 PM आप तक पहुंचाता रहेगा, इसलिए याद से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा नाम शिवानी पांडे, नमस्कार।